दोस्तों हर काम दोस्तों इन दोस्तों लकीरों के भरोसे छोड़ दिया ना तो यकीन मानना इसमें जो लिखा है वही आपको मिलने वाला है। और अगर आपने जमकर पसीना बहाया तो जो आप चाहते हो इसके अंदर वो आप लिख जाओगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अति महत्वपूर्ण सवाल है, भविष्य की परीक्षाओं के लिए छपने वाला सवाल, भविष्य के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपके सामने है। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2023 जो है वो अभी दोस्तों हाल ही में किसे प्रदान किया गया है, सवाल आपसे ये पूछ रहा है। हमारी जो ट्रिक है वो आपके बड़े काम आने वाली है। ठीक है, देखिए दोस्तों आपके मेडिसिन का पूछूं आपसे, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार जो है सवाल दोस्तों पूछ रहा है, मेडिसिन जो है इसका दोस्तों अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार जो है 2023 इसकी घोषणा हो चुकी है। ठीक है, तो मेडिसिन नोबेल पुरस्कार 2023 आप में से दोस्तों कौन छापना, अरे अवार्ड किसका, मेडिसिन का है, किसको आपसे, सो विशमैन और जो कोरिको इनको प्राप्त हुआ है। पूछूं आपसे कहां सो, ये कोरिको साहब हंगरी के रहने वाले सो और जो विशमैन साहब हैं वो अमेरिका के रहने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नोट कीजिएगा। आपके सवाल पूछे आपसे 2023 मेडिसिन जो अवार्ड है 2023 जो मेडिसिन जो नोबेल पुरस्कार है, पूछूं आपसे फर्स्ट सामने सो, फर्स्ट किसको मिला सो, फर्स्ट मिला कैटलीना, तो फर्स्ट मिला है कैटलीना कोरिको आपके सामने सो, कैटलीना कोरिको को मिला आपके। और सेकंड दोस्तों किसको मिला सो, सेकंड ब्रीसमैन को मिला छापिका, इन दोनों को अवार्ड मिला है। कैटलीना कोरिको कहां दोस्तों, ये हंगरी के रहने वाले, कहां सो, ये हंगरी के रहने वाले छापना। और पूछूं आपसे बीशमैन तो छापना सो, ये अमेरिका के रहने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कैटलीना आपके हंगरी के रहने वाले हैं और कोविड-19 वेरिएंट के टीके का विकास करने के लिए ध्यान रखना आपके। पूछूं आपसे अभी दोस्तों हाल ही में मेडिसिन जो है इसका नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये आपको दिया है कि शुरुआत 1901 में होती है, कहां आपके स्टॉकहोम स्वीडन में होती है। थर्ड दोस्तों पूछूं आपसे कि कौन सी तारीख सो, अरे कौन सी तारीख को यह अवार्ड जो है वो वितरित होते हैं छापना सो, अरे सो अल्फ्रेड नोबेल जी का हैप्पी बर्थडे पूछूं आपसे सो, हैप्पी बर्थडे कौन सी तारीख को है जिस दिन दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बताओ आपके जो अल्फ्रेड नोबेल साहब हैं इनका दोस्तों हैप्पी बर्थडे कौन सी तारीख को, बताओ आपके जिस दिन ये नोबेल पुरस्कार आपके 6 क्षेत्र है आपके, केमिस्ट्री, रसायन, फिजिक्स, लिटरेचर, साहित्य, पीस, शांति, इकोनॉमिक्स आपके अर्थशास्त्र और मेडिसिन, ये 6 क्षेत्र में अवार्ड मिलता है। लेकिन दोस्तों इसमें से 5 क्षेत्र आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, पीस को निकाल से पीस वाला जो अवार्ड छापना सो, शांति वाला जो अवार्ड है वो कहां सो, शांति वाला अवार्ड जो है वो ओस्लो जो नॉर्वे छापना, ओस्लो जो नॉर्वे की राजधानी है यहां प्रदान होता है। बाकी दोस्तों 5 अवार्ड जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और आपके फिजियोलॉजी, मेडिसिन वाला जो है वो स्टॉकहोम के अंदर, और जो पीस वाला अवार्ड है वो आपके कहां पर, ओस्लो नॉर्वे के अंदर मिलता है, ये भी आपको छापना है। अरे दोस्तों हैप्पी बर्थडे नहीं है सान ना, जो अल्फ्रेड नोबेल साहब की मृत्यु होती है इस दिन, हैप्पी बर्थडे नहीं है, उनका मृत्यु है ना, अल्फ्रेड नोबेल साहब से इनकी मृत्यु होती है छापना 10 दिसंबर को, इसलिए आपसे 10 दिसंबर को अवार्ड कौन सा मिलता है, आपके नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल जो है उनकी मृत्यु होती है 10 दिसंबर को, और इसलिए आपके फोटो देख करके हाल ही में इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2018, ठीक है, अभी दोस्तों हाल ही में इंडिया एजिंग जो रिपोर्ट है आपके, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जो है वो जारी हुई है छापना, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जो है वो अभी दोस्तों हाल ही में जारी हुई है। मुख्यालय का इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है, ये भी छापे। ठीक है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय स्थित है और 1969 की स्थापना होती है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों यही है कि इंडिया एजिंग रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था कौन सी है, और वो कौन सी आपके, वो है यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है। आपको पहला पॉइंट तो यही याद करना है। ठीक है, अब दोस्तों फोटो देखिए, आप फोटो आपके सामने देखिएगा, आपके एक बार दोस्तों गौर से देखना फोटो को आप जो है, और दादी मैया को गौर से देखिए, जो खुशी आपको दिखाई देगी ना चेहरे। भारत में बुजुर्गों की आबादी 2036 तक 22.7 करोड़ हो जाएगी। 36 तक जो हमारी जो आबादी बुजुर्गों वाली वो 22.7 करोड़ हो जाएगी, जो कि कुल आबादी का 40, अरे कोप 28 कहां दोस्तों होने वाला छापना सो, कोप 28 यूएई के अंदर होने वाला है। संयुक्त 11 तारीख को क्यों बनाते हैं, सेकंड आपके, इसकी शुरुआत कब होती है, 2 सवाल मैंने आपसे पूछ लिए। अरे 1987 में शुरुआत नहीं हुई दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है छापना 1989 में शुरुआत होती है इसकी। और पूछो तो क्यों छापना सो, क्यों 11 जुलाई 1987 से आपके हमारी जो पॉपुलेशन है वो 5 अरब हो गई थी, वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। तो इस तारीख को छापना, इस तारीख को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बनाते हैं, ये भी आपको छापना है। तो देखिए हाल ही में याओगन 23 जासूसी उपग्रह जो है वो दोस्तों अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया, ठीक है सो, याओगन 23 पूछूं आपसे, और याओगन छाप सो, याओगन 23 पूछे आपसे, याओगन 33 आपके स्पाई सैटेलाइट है, तो चीन ने लॉन्च किया सो, कहां दोस्तों आपके साथ, तो गोबी मरुस्थल जो है यहां से लॉन्च किया, तो गोबी मरुस्थल जो है यहां से लॉन्च किया इसको आपके, और लॉन्च किससे किया है, लॉन्ग मार्च 4C जो रॉकेट है इससे लॉन्च किया है। ठीक है, तो पूछे अरे ओफेक दोस्तों इजराइल छाप सो, ओफेक पूछूं आपसे, इसको लॉन्च करने वाला कौन है, तो इजराइल लॉन्च करने वाला, ये भी आपको ध्यान रखिए। तो ओफेक आपसे आदित्य L1 मिशन पूछूं आपसे, अरे लॉन्च किससे किया हमने इसको, PSLV पोलर सैटेलाइट
लाइट लॉन्चिंग व्हीकल आपके C57 से लॉन्च किया छापना। तो PSLV C57 से हमने आदित्य दोस्तों L1 मिशन लॉन्च किया है। अरे कहां दोस्तों आपके L1 दोस्तों पॉइंट जाने वाला है छाप L1 पॉइंट जाने वाला है। कब लॉन्च किया? ये 2 सितंबर को लॉन्च किया। कहां से लॉन्च किया है? सतीश धवन जो आपके सेंटर है श्रीहरिकोटा, वहां से हमने लॉन्च किया। अगर दोस्तों आपसे पूछूं कि L1 मतलब आपके लंगराज पॉइंट हो गया। L मतलब लंगराज पॉइंट हो गया। जहां दोस्तों अर्थ और सन जो है इसकी तो ग्रेविटी आपके जो ग्रेविटी जो है इसकी बराबर हो जाएगी, वो आपके वो स्थिर पॉइंट लंगराज पॉइंट होने वाले। ऐसे 5 पॉइंट जो है ऐसे 5 पॉइंट अर्थ और सन के बीच में, ये भी आपको छापना है। PSLV C56 आपके इससे दोस्तों हमने सिंगापुर के 7 उपग्रह लॉन्च किए थे। आपको याद होगा सिंगापुर के 7 उपग्रह लॉन्च हुए आपके। अरे दोस्तों एग्जाम जो हुआ है उसमें ये सवाल आपसे पूछा था, PSLV C55 पूछा आपसे, इससे टेल EOS सेकंड आपके तो टेल EOS सेकंड और दोस्तों ल्यूमेलाइट जो उपग्रह जो है ये लॉन्च हुआ आपके। पूछूं आपसे किस देश के? सिंगापुर के उपग्रह हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। GSLV F12 से लॉन्च क्या हुआ? NVS 01 लॉन्च हुआ छापना। GSLV F12 से NVS 01 लॉन्च होता है। पूछो दोस्तों आपसे कब लॉन्च होता है? लॉन्च आजादी सेट आपके और जैनस आपके उपग्रह जो है वो 3 उपग्रह आजादी सेट, EOS 07 और जैनस छापना, ये हमने SSLV D2 से लॉन्च किया। ठीक है, बाकी दोस्तों पूछूं आपसे बाकी रसगुल्ला LVM 3rd M4 आपके चंद्रयान 3rd कौन सा है? LVM 3rd M4 पूछूं आपसे तो चंद्रयान 3rd हो गया। अगर पूछूं आपसे पूछे आपसे चंद्रयान 3rd दोस्तों लॉन्च होता है, कब लॉन्च हुआ? 14 जुलाई को लॉन्च होता है और 23 अगस्त जो है आपके चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग होती है इसकी। ये इसको बाहुबली फैटमैन बोलते हैं, इसको बाहुबली लॉन्ग मार्च व्हीकल आपके बाहुबली फैटमैन बोलते हैं। ये 6 उपग्रह आपके सामने परीक्षा में निश्चित आपसे कोई ना कोई एग्जाम वाला पूछ लेगा। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट सवाल। हाल ही में आईसीसी BCCI और यूनिसेफ ने आपके क्रायो फॉर गुड जो है वो लॉन्च किया। ठीक है, नाम देखो क्रायो फॉर गुड, आप अगर समझ पाओ समझना आपके क्रायो फॉर गुड। ठीक है, क्रायो फॉर गुड अभी दोस्तों हाल ही में लॉन्च हुआ है। ठीक है, क्रायो फॉर गुड आपके क्रायो फॉर गुड जो इनिशिएटिव जो पहल है वो अभी दोस्तों हाल ही में लॉन्च हुई है। पहले पूछो आपसे कहां लॉन्च हुआ? मोदी जी स्टेडियम में लॉन्च होता है, अहमदाबाद से लॉन्च हुआ छापना। लॉन्च करने वाला ICC BCCI यूनिसेफ और एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है इन्होंने मिलकर लॉन्च किया है। लिखिए आंसर। तो पूछो क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है कहां दोस्तों? भारत में होने वाला है। तो भारत में होने वाला है। पूछो आपसे ये 2 उसके शुभंकर हैं, इनका नाम समझो, इनका नाम क्या है? इनका नाम है क्रिप्टोवर्स। याद करो आपके क्रिप्टोवर्स। पूछो आपसे ICC वर्ल्ड कप 2023 जो है इसका पूछे आपसे शुभंकर कौन? आपके क्रिप्टोवर्स शुभंकर। और इसका ब्रांड पूछो आपसे, इसको ब्रांड एम्बेसडर कौन छापना? शाहरुख खान। कौन है? शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर इसके आपके। और जो पूछे आपसे इसके शुभंकर कौन है? क्रिप्टोवर्स शुभंकर, ये आपको छापना। ठीक है, क्रिप्टोवर्स शुभंकर हो गया ICC वर्ल्ड कप का और आपके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अभी दोस्तों पूछो आपसे अभी दोस्तों हाल में स्कूली शिक्षा दोस्तों आपसे स्कूल एजुकेशन इसके लिए आपके 4 परियोजना स्टार्ट किए। पूछूं आपसे कहां दोस्तों स्टार्ट हुई है? छत्तीसगढ़ दोस्तों यहां स्टार्ट हुई है। पाकिस्तान से बीच में होती है छापना। तो कराने वाली संस्था कौन सी है? वर्ल्ड बैंक कराने वाली संस्था, ये भी छापना। कब होती है? 1960 में होती है आपके। तो पहला पॉइंट किसके बीच? पहला पॉइंट भारत पाक के बीच होती है। सेकंड वर्ल्ड बैंक कराने वाली संस्था हो गई। थर्ड आपके कब होती है? 1960 आपके होती है। इसमें दोस्तों आपके सिंधु झेलम और चेनाब नदी जो है इनका 80% पाकिस्तान आपके और 20% भारत करने वाला है, ये आप जानते हो। और आपके रावी व्यास सतलुज छापना, इन नदी का आपके 80% जो है वो भारत करने वाला है और 20% जो है वो पाकिस्तान करने वाला है। ये है आपके सिंधु आपके वाटर टेटी छापना। तो कराने वाली संस्था कौन सी? कराने वाली संस्था आपके वर्ल्ड बैंक है। कब होती है? आपके 1960 के अंदर होती है। सिंधु झेलम चेनाब का 80% पाकिस्तान, 20% भारत आपके। रावी व्यास सतलुज का 80% भारत और 20% पाकिस्तान, ये आपको छापना। ठीक है, अभी दोस्तों पूछे आपसे अभी दोस्तों हाल ही में प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस, तो आपके इंटरनेशनल कॉफी डे। कॉफी आपके एग्जाम के लिए इस बार महत्वपूर्ण दोस्तों होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस बार दोस्तों इंटरनेशनल जो कॉफी कांग्रेस है आपके वर्ल्ड कॉफी जो कांग्रेस है वो भारत के अंदर होने वाली है, इसलिए महत्वपूर्ण सवाल बनने वाला है। ठीक है, देखिए आपके अंतरराष्ट्रीय 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है छापना, 1 तारीख को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल कॉफी डे। पहला क्वेश्चन तो क्लियर। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 तारीख को होता है, पहला पॉइंट तो आप छापे। ठीक है, सेकंड दोस्तों पूछूं आपसे, सेकंड दोस्तों इसकी शुरुआत कब होती है छापना? 1 तारीख को 15 के अंदर शुरुआत इसकी होती है, ये भी आपको छापना। ठीक है, तो 1515 के अंदर शुरुआत इसकी होती है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपके कब सेलिब्रेट होता है? 1 तारीख को सेलिब्रेट होता है आपके। शुरुआत आपके 15 में शुरुआत इसकी होती है। थर्ड दोस्तों आपके इसके लिए थर्ड दोस्तों आपके तो इसके लिए एक संस्था है जिसका नाम क्या है? इंटरनेशनल कॉफी जो ऑर्गेनाइजेशन संस्था है छापना, ये तो संस्था है। इसके लिए पूछूं आपसे भाई साहब जो ICO है आपके, ICO जो है पहला पॉइंट तो इसकी स्थापना
कब होती है और सेकंड दोस्तों इसका मुख्यालय कहां पर है, ये दोनों हमें लगे हाथ यहीं पर लिख लेने, ठीक है। तो इंटरनेशनल कॉफी जो ऑर्गेनाइजेशन आपके अंतरराष्ट्रीय जो कॉफी संगठन है, तो पूछूं आपसे, तो इसकी जो स्थापना पूछा आपसे, इसकी स्थापना छापना 1963 में इसकी स्थापना होती है। लंदन इंग्लैंड छापना, यहां मुख्यालय, ये भी आपको छापना है। तो 1 तारीख को इंटरनेशनल कॉफी डे बनाते हैं और पूछे आपसे तो 15 में शुरुआत इसकी होती है। आईसीओ की स्थापना 1963 के अंदर होती है, उसमें मुख्यालय लंदन इसका मुख्यालय होगा, ये आपको छापना, ठीक है। तो सवाल से पूछा तो भारत में फर्स्ट दोस्तों स्टेट को छापना, भारत में सर्वाधिक कहां पर कर्नाटक छापना, तो कर्नाटक जो है वो पहले स्थान पर छापे, कर्नाटक जो है वो पहले स्थान पर है। केरल जो है वो सेकंड स्थान पर है, कर्नाटक पहले बोलते फेजेंडा, ठीक है। तो कॉफी के जो बागान जो होते हैं उन्हें बोलते हैं फेजेंडा। ये भी आप भारत में कॉफी जो है भारत में कॉफी जो है इसकी पूछूं आपसे, शुरुआत होती है आपके हिसाब से कहां से होती है आपसे, ये बाबा बुदान की जो पहाड़ी है यहां से, ठीक है। तो बाबा बुदान की जो पहाड़ी है यहां से शुरुआत इसकी होती है। और ये नेक्स्ट सवाल, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने महसाणा भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ जो है वो कहां दोस्तों के स्थापना, अभी दोस्तों पूछा आपसे कहां दोस्तों, चित्तौड़गढ़ से यहां पर होती है। नाम क्या है इसका, महसाणा भटिंडा गुरदासपुर से गैस पाइपलाइन है, गुजरात से पंजाब के बीच के अंदर आपके प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में घोषणा की है, ये आपको छापना है, ठीक है। हम आपको बोर्ड देंगे गुरुजी, अरे राजस्थान जो है यहां शुरुआत होती है। अरे दोस्तों याद करो साहब के हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहां सो, तुमकुर के अंदर है, तुमकुर कहां सो, तुमकुर कर्नाटक के अंदर छापना। पूछे आपसे तुमकुर कर्नाटक के अंदर एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री है, HAL ने बनाई, ये भी आपको छापना है, ठीक है। HAL ने बनाई, ये भी आपको नोट करना है। ये वाला सवाल तो मैंने आपको पढ़ाया था, याद कीजिए। आपके सिल्वर लाइन पूछूं आपसे, यार केरल लिख लो, सिल्वर लाइन केरल वाला, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल आपके सामने, हाल ही में देश का पहला सोलर रूफ, लिख लो, परीक्षा में 100%, क्या परीक्षा में 100% एग्जाम में आने वाला सवाल आपके सामने है। हाल ही में देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक जो है इसका तो शुभारंभ जो है कहां हुआ है, सोलर रूफ भी आपको छापना, ठीक है। पूछे देश का फर्स्ट है कहां सो, हैदराबाद से स्टार्ट हुआ छापना। इसका नाम हेल्थ वे भी है, ऑप्शन नंबर भी ठीक है आपके, हेल्थ वे सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक दोनों एक ही बात। आपके देश का फर्स्ट हैदराबाद के अंदर शुरुआत हुई है और छापना 1600 मेगावाट जो है वो आपकी बिजली उत्पन्न होने वाली है, ये भी छापना। हैदराबाद के हाल ही में 3K स्कूलिंग पूछूं आपसे, 3K स्कूलिंग दोस्तों पूछे आपसे, 3K स्कूलिंग इसका दोस्तों मतलब क्या है, बैक टू स्कूलिंग ना। 3K स्कूलिंग पूछूं आपसे, 3K स्कूलिंग छापना, 3K आपके 3K स्कूलिंग पूछा आपसे। तो पहली बात तो पूछा था लॉन्च कहां हुआ, केरल में लॉन्च होता है, केरल लॉन्च हुआ है, ये छापना। और इसका अर्थ क्या, इसका तो अर्थ है आपके बैक टू स्कूल, क्या इसका तो अर्थ क्या है, बैक टू स्कूल। अरे स्कूल में वापस लाओ, बैक टू स्कूल, ठीक है। स्कूल में वापस लाओ बच्चों के लिए बड़ा जहर है, मतलब तो संडे को भी बोल रहे हैं, संडे को बोल रहे हैं छुट्टी के टाइम जो है बच्चों को स्कूल में लेकर उनको पढ़ाओ भाई साहब। कुटुंबश्री, ठीक है। तो कुटुंबश्री जो है संस्था इसको लॉन्च करने वाली है, इसका फोटो आपके सामने यहां पर दिखाया गया, ठीक है। इसके बारे में हाल ही में मुझको इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाओ तो मजा है, ठीक है। मुझे बनाओ ब्रांड एम्बेसडर, मैं बच्चों को बुला लूंगा ना, बनाओ मुझे। हाल ही में BRO, ठीक है। अरे ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, छोड़ नहीं सकता, इसलिए पढ़ा रहा हूं रसगुल्ला। 10 मिनट और रुक जाओ, एक दिन बोल रहा हूं 10 मिनट और रुक जाओ, ठीक है। BRO लिखना, BRO पूछूं आपसे, BRO छापना, बॉर्डर रोड सीमा सड़क छापना। सीमा सड़क संगठन जो है बॉर्डर रोड कौन छापो, वर्तमान हेड जो इसके वो है KN शांता कुमार, ठीक है। इसके तो हेड कौन हो चुके हैं, KN शांता कुमार जी इसके हेड हो चुके हैं। पूछूं आपसे, अरे तो किसको रिप्लेस किया, किसको रिप्लेस किया, इन्होंने पूछा आपसे, अरे किसको रिप्लेस किया, राजीव चौधरी था, राजीव चौधरी जो है इन्हें रिप्लेस कर दिया है और वर्तमान में इसके हेड बन चुके हैं कौन, आपके KN शांता कुमार बन चुके हैं। 400 इसके 28 नंबर के हेड है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। BRO पूछे आपसे, इसकी स्थापना BRO की स्थापना लिखिए आपके 7 मई, कौन आपके 7 मई 1960 को इसकी स्थापना होती है। तारीख भी छापना ना, तारीख 7 मई है, 7 मई की तारीख है और साल आपका 1960 छापना। पूछूं आपसे मंत्रालय रक्षा मंत्रालय हो गया, ये छापना तो रक्षा मंत्रालय हो गया। पूछूं आपसे इसका तो ध्यय वाक्य पूछे आपसे, आंसर हो गया है KN शांता कुमार, ऑप्शन नंबर 30 आंसर हो गया है। KN शांता कुमार इसके हेड बने ने आपके छापना, ओ सॉरी साहब, KN शांता कुमार नहीं बने, ये तो आपके अभी दोस्तों हाल ही में कहां के हेड बने, अरे गौरव गलत बात है ना, देखिए आपके रघु श्रीनिवासन, ठीक है। कौन आपके रघु श्रीनिवासन जो है वो इसके हेड बने, ठीक है। तो रघु श्रीनिवासन छापना, ये इसके हेड बने। KN शांत पूछा आपसे, श्रमेण सर्वम साध्यम, ठीक है। श्रम जो है सबसे महत्वपूर्ण है, तो आपके श्रमेण सर्वम साध्य, श्रम सब कुछ कर सकता है छापना, श्रमेण सर्वम साध्य, ये इसका ध्यय वाक्य, ये आपको छापना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक बल एक जिला, महत्वपूर्ण सवाल, इसलिए मैं आपको पूरी एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं, महत्वपूर्ण सवाल है ना, नोट करना। एक बल एक जिला, ठीक है। पूछा आपसे 1 फोर्स 1 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। 1 फोर्स 1 फोर्स
और वन डिस्ट्रिक्ट पूछूं आपसे, वन फोर्स वन डिस्ट्रिक्ट छापना, वन फोर्स वन डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी। क्योंकि दोस्तों आज दोस्तों आपके सामने नोबेल पुरस्कार भी था। अब मैंने नोबेल पुरस्कार में एक बार दोस्तों आपको लिखा दिया है आज कि इंडिया वाले नोबेल पुरस्कार ये प्राप्त है। अब दोस्तों ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है कि भविष्य में दोस्तों और भी अवार्ड आने वाले हैं, आपके केमिस्ट्री का आएगा, फिजिक्स का आएगा, वहां दोस्तों मैं आपको रिवाइज कराऊंगा कि भारत में किस किस को, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला, आपके सीवी रमन जी को मिला, आपके इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा आपके जो आपके सीवी रमन जी, मदर टेरेसा जी, आपके जो आपके चंद्रशेखर लिमिट वाले हैं हमारे, और इसके अलावा ये अभिजीत बनर्जी हैं, ये सारे वापस याद कराऊंगा, याद हो जाएंगे। नोबेल पुरस्कार भारत में किस किस को मिला वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा स्ट्रेटेजी के अनुसार, ठीक है। अभी दोस्तों आने में वन फोर्स वन डिस्ट्रिक्ट मतलब दोस्तों आपके एक जिले के अंदर, एक जिले में एक जिले का जो आपके दायित्व होगा, जो दायित्व तो होने वाला है वो एक फोर्स के पास में होने वाला है, ठीक है। एक जगह दायित्व आपके वन फोर्स के पास में होने वाला है, जिससे दोस्तों आपके, जिससे समन्वय अच्छा हो सके आपके, और दोस्तों इससे आपके जो जाति संघर्ष है आपके उसको रोक सके। अभी दोस्तों कहां संघर्ष चल रहा है, अरे कहां कॉन्फ्लिक्ट है, कुकी मेती संघर्ष है, कुकी मेती संघर्ष चल रहा है कहां दोस्तों आपके, ये चल रहा है कहां, मणिपुर के अंदर, ठीक है। तो कुकी मेती संघर्ष मणिपुर चल रहा है। तो मणिपुर को शांत करने के लिए बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए एक जिले के अंदर एक फोर्स होगी, ये दायित्व होने वाला उसका आपके, और उसका उद्देश्य आपके जो कोऑर्डिनेशन को बेहतर करना उद्देश्य हो गया है। एक फोर्स होगी तो वो किस प्रकार काम करने वाले हैं वो तय अकेले कर लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर भी मणिपुर आपका ठीक आंसर है। मणिपुर में संघर्ष आपके कुकी सो मेती संघर्ष चल रहा है, जाति संघर्ष है, ये आपको छापना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे हमारे पास कौन कौन सी सेंट्रल आर्म, हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेज छापना, सेंट्रल आर्म हमारे पास में सीएपीएफ पूछूं आपसे कौन कौन सी छापना, एक तो है सीआरपीएफ, कौन सा, एक तो है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हमारे पास में। बाकी दोस्तों एक हमारे पास में सीआईएसएफ आपके सेंट्रल इंडस्ट्री, जो कि दोस्तों एयरपोर्ट्स आपके एयरपोर्ट्स जो या फिर पोर्ट जो है इसकी सिक्योरिटी के लिए होता है, सीआईएसएफ आपके छापते हो तो लिखना आपके सीआरएसएफ, सीआरपी आपके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, सीआईएसएफ का है सेंट्रल इंडस्ट्रियल आपके सिक्योरिटी फोर्स आपके। बाकी दोस्तों असम राइफल्स आपके, असम राइफल्स, अरे याद करो पूर्वोत्तर का प्रहरी बोलते हैं इसको, और इसका मुख्यालय कहां से, इसका मुख्यालय शिलोंग के अंदर, कहां, शिलोंग छापना या मुख्यालय हो गया इसका, ये भी छापना, ठीक है। बाकी दोस्तों पूछूं आपसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ आपके, असम राइफल्स, एसएसबी हो गया, एसएसबी, आईटीबीपी, ठीक है, छापना आईटीबीपी आपके इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस हो गया, और बीएसएफ कौन सा आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया। ये सारे हमारे पास में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, ठीक है। आरपीएफ नहीं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ आपके, असम राइफल्स, एसएसबी, आईटीबीपी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपके, ये भारत और भारत पाक की सीमा पर आपके, और जो भारत बांग्लादेश सीमा है यहां दोस्तों तैनात कौन सी है, यहां दोस्तों आपके बीएसएफ तैनात छापना, और भारत चीन पूछना से, तो भारत चीन पूछा से, भारत भूटान पूछा आपसे, वो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, ये भी आपको छापना है। ये सारे आपको जानते हो भली भांति आप, जो है सीआरपीएफ, बीएसएफ आपके, आईटीबीपी, एसएसबी आपके, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, सारे नाम आपके सामने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। एक फोर्स जो है मान लेते हैं सीआरपीएफ, एक जिला एक फोर्स होगा, ये तय हुआ है मणिपुर के अंदर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर भी मणिपुर, इसका ठीक आंसर है, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे पूछूं मणिपुर, इसका तो ठीक आंसर हो गया है। तो मणिपुर पूछे दोस्तों आपसे, मणिपुर छाप दो, मणिपुर पूछो आपसे, इसमें शांति जो है शांति की स्थापना के लिए कौन सी कमेटी बनाएगी छापना, अनुसुईया उइके, कौन सी, अनुसुईया उइके जो कमेटी है ये बनाएगी, अनुसुईया उइके कमेटी बनाएगी, ये आपको छापना है, जो कि दोस्तों वहां की राज्यपाल है, ठीक है। और अगर पूछूं आपसे तो जांच के लिए छापना, जांच के लिए कौन सी आपके अजय लामा जो कमेटी स्थापना बनाई गई, ये भी आपको छापना, ठीक है। जांच के लिए अजय लामा कमेटी बनाई गई है, और शांति स्थापना के लिए अनुसुईया उइके कमेटी बनाई गई, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने, ठीक है। देखिए मैं जानता हूं कि आप थोड़ा सा आज